आप सभी के लिए लेकर आया हूं टॉप 100 जीके के क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होने वाला है 25, 26, 27 अप्रैल को। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो अपनी तैयारी को भी लेटेस्ट दिनों में स्टार्ट किए हैं। वो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक क्लास आप लोग बेसिक क्वेश्चंस की करवा दीजिए, और उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के लिए आज की ये क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं। नए स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को वॉच करिए, और आपके लिए ये क्लास टेस्ट के रूप में हो जाएगी कि आपका स्कोर कितना जाता है। इसमें आपको आउट ऑफ 100 आपको स्कोर करना है। कोई भी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और 100 आउट 100 करना है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर हमारे 80 सही हुए, 90 सही हुए, नहीं, 100 आउट 100 करना है तो करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्लास को दोबारा रिप्ले करके याद करके तभी क्लास को हटना, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो वाकई में तभी। वरना आपको क्या वैकेंसी आएंगी, वेट करोगे वैकेंसियों का, और टीम भी जाएगा, फॉर्म भी फिलअप करवाओगे, वैकेंसी का कोई अंदाजा नहीं कि कब आए कब ना आए। तो इसलिए आपको अभी से ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करनी है और वैकेंसी में ही आपको सिलेक्शन लेना है, इतना टारगेट लेकर के चलना है। तो स्टार्ट करते हैं ये बेसिक क्लास। जो भी स्टूडेंट हमारे पुराने हैं तो पुराने तरीके से देखेंगे, 100 आउट 100 स्कोर करेंगे। नए बच्चे जो भी कनेक्ट हो रहे हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और इन सभी 100 आउट 100 क्वेश्चंस को देखिए। और आपके लिए टारगेट है कि आप लोग 70 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर नए हैं तो फिर क्या हुआ, हार नहीं मारना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको चलना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1881। आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। भी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्लास आपके संपूर्ण सिलेबस को देखते हुए, जो भी आपका होमगार्ड का सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अकॉर्डिंग क्लास है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व वाला है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनघनत्व वाला है, राइट आंसर हो जाता है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, संविधान में भारत एक संघ है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आपको याद क्या करना है, अनुच्छेद 1, 2 या 3, 4 संविधान में वर्णित किया गया है। ये भारत एक संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो आपको याद क्या कर लेना है कि भारत में संविधान एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी स्टूडेंट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अगर सही आंसर आप सभी से पूछा जाए तो आपको 120 दिन लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या नीति, भूमि नीति, चर्बी युक्त कारतूस। जी हां, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है चर्बी युक्त। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर चर्बी युक्त कारतूसें यूज होती थी सैनिकों के द्वारा, और सुअर की चर्बी लगी होती थी जिसको मुख से खोलना होता था, कारतूस में लगी होती थी। तो इस वजह से यहां पर ये क्रांति का एक तात्कालिक कारण बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। सभी लोग इस क्लास को लाइक करिए। चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली क्लास आपको प्रैक्टिस पेपर में यहां पर सॉल्व करवाता हूं, और प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है। आप लोग डिमांड करे थे तभी ये बेसिक जीके के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। तो कौन सा शहर इत्र उद्योग के लिए जाना जाता, तो कन्नौज आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत। तो यहां पर अगर पेप्सिन की बात की जाए तो ये भैया कहां पाया जाता है, तो ये आपका आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पहले बना था। ऑप्शन में दिया गया है प्रयागराज, मेरठ, आगरा या वाराणसी। तो यहां पर आपकी
आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है भैया वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा है, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत में वित्त आयोग का गठन अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद क्या कर लेना है, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो वित्त आयोग के गठन की जब भी बात की जाए तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दिया गया है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ। तो ऑप्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो भैया सभी को बताना है क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेनाइट या संगमरमर। तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक पदार्थ जो हो जाता है हीरा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और कह रहा मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहां होता है? ये बताना है बंगाल, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर केरल कर देना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है करतनिया घाट, दुधवा, हस्तिनापुर या चंद्रप्रभा। तो आप सभी लोग जो भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। कल प्लेलिस्ट पर जाकर के प्लेलिस्ट की लिंक आपको पोस्ट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जितने भी सेशन हैं आप लोग उसको 2x की स्पीड पर देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा और आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और जो भी प्रैक्टिस पेपर करवाए जाए उन प्रैक्टिस पेपर को जरूर रटते रहिएगा। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर पीडीएफ मिल जाती है और जो भी सेशन होता है उसकी पीडीएफ और प्रैक्टिस पेपर का फोटो वहां पर दे दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य ये कहां स्थित है उत्तर प्रदेश का? तो ये आपको बताना है करतनिया घाट, दुधवा, हस्तिनापुर या चंद्रप्रभा। तो दुधवा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुधवा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप सभी से पूछा जा रहा कि राज्य सूची किस अनुसूची में है? तो राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहां पर पॉलिटी के क्वेश्चन अब आपके लिए होंगे। तो राज्य सूची की जब भी बात की जाए तो ये क्या 5वीं में है, 6वीं में है, 7वीं या 8वीं? तो राइट आंसर आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की जब भी बात की जाए तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट फीडबैक के माध्यम से जरूर देना है। और आप लोग इस क्लास को कहां से देख रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट कमेंट में बताना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयुक्त कितनी है? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे बताओ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 या 70 वर्ष? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसका मत नहीं होता? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूछ लिया जाए किसका मत नहीं होता है तो क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो राइट आंसर आपका हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1956 में लगा था। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना डार्विन, वाटसन, क्रिक या मेंडल या पाश्चर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताई गई थी डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? विटामिन ए, बी या सी, डी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है विटामिन डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। और ध्वनि तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगों की जब भी बात की जाए अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या विद्युत या प्रकाशी, तो ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये राइट आंसर अनुदैर्ध्य के साथ हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। आपको स्कोर कार्ड याद रखना है और क्लास बहुत क्विकली करवाएंगे क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव होने चाहिए।
चाहिए। pH इक्वल टू 7 का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उदासीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी का आंसर हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मानव शरीर में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है या पाए जाते हैं? यकृत, यामाशय, यकृत, आमाशय, अग्नाशय या छोटी आंत? तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को करेक्ट आंसर करोगे? 1906 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर राइट आंसर किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो चौरी चौरा की घटना जो है ये क्या स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? तो ये असहयोग आपके क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंद सरकार की स्थापना जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना टोक्यो, सिंगापुर या बैंकॉक या रंगून? तो राइट आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, जब भी वायसराय की बात की जाए डफरिन, कर्जन, मिंटो या हार्डिंग? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्जन, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग की जब भी बात की जाए शिक्षा, पुलिस, कृषि या प्रेस? तो आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा? अगर फल की बात की जाए तो आम, अमरूद, केला या संतरा? तो राजकीय फल ये आपका आम है। और कहाँ का आम फेमस है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपी का कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चिकनकारी की जब भी बात की जाए आगरा, लखनऊ, बरेली या मथुरा? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो गोमती नदी की जब भी बात की जाए तो प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ या कानपुर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी ये आपकी लखनऊ शहर से होकर गुजरती है। और इस क्लास में आपके टॉप 100 क्वेश्चन हैं। तो 33 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय की जब भी बात की जाए लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या बनारस? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, यूपी में सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी में सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र जो होता है वो आपका बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में कब हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में कब हुई? 1946, 1947, 1948, 1950? तो ये 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा, सेवा भाव या राष्ट्र सुरक्षा या जन सुरक्षा? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोगे आप सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो उस अधिनियम का आपको नाम बताना है, पुलिस अधिनियम, होमगार्ड अधिनियम, आपदा अधिनियम या रक्षा अधिनियम? तो करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा होमगार्ड अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, होमगार्ड की ड्यूटी किस प्रकृति की होती है? तो अगर प्रकृति पूछी जाए स्थायी, संविदा, स्वैच्छिक या निजी? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्वैच्छिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, होमगार्ड प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की होती है। और अब आगे के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि जीडीपी का संबंध किससे है? तो जीडीपी का संबंध अगर पूछा जाए जनसंख्या, आय या उत्पादन या कर? तो यहां पर आपकी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी उत्पादन आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, आरबीआई, एसईबीआई या एनएसओ या नीति आयोग। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है एनएसओ लगाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक की जब भी बात की जाए एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या होमी भाभा, सीवी रमन। तो राइट आंसर आपका एमएस स्वामीनाथन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक का यहाँ पर नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कह रहा मुद्रा शब्द का संबंध किससे है। मुद्रा शब्द का संबंध अगर पूछा जाए कृषि, उद्योग, बैंकिंग या शिक्षा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट की गई थी 1951-52 या फिर 50-48। तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1951 हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम या पोन्स। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सेरिब्रम के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या मेरठ। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत में निर्वाचन आयोग एक है, ऑप्शन ए में दिया गया है संवैधानिक संस्था, बी में दिया गया वैधानिक संस्था, निजी संस्था या न्यायिक संस्था। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे भारी गैस कौन सी है। सबसे भारी गैस की बात की जाए क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो यहाँ पर आपको रेडॉन सबसे भारी गैस के रूप में याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनता है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा या हृदय। तो ये आपका गुर्दा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से आपको बताना है। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 50 क्वेश्चन अभी तक आपके कंप्लीट हुए हैं और इन 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कैसा गया और आप लोग इसमें से 50 क्वेश्चन सही कर पाए या नहीं कर पाए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि भाई ये वर्दी का सपना है तो वर्दी लेकर रहना है। इजी मॉडरेट हम करवाते रहेंगे ताकि आपको ये बोरिंग ना महसूस हो कि हाँ सर हमें कुछ प्रबंधन अधिकरण किसके अधीन कार्य करता है। तो किसके अधीन ये काम करता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो यहाँ पर एनडीएमए ये किसके अधीन काम करता है, तो ये किसके अधीन काम करता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, पीएम जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम चुनाव कब हुआ था, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम चुनाव कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। राइट आंसर आपका हो जाता है 1959, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1959 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य अगर पूछ लिया जाए, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन परिवहन या पाचन या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर बनता है। और क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या 5। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर जब भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो सी को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में ये वर्णित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जब भी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, ये अभी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, तो अगर 55 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्लास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद, काशी, मुरादाबाद या सहारनपुर। तो यहाँ पर अगर ग्लास इंडस्ट्री किस ऑप्शन को आपको लॉक करना, ऑप्शन नंबर ए भैया फिरोजाबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कांच की चूड़ियां और ये सब बनाया जाता है, चूड़ियां के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद की जब भी बात की जाए, ये बेंगल फैक्ट्रीज जानते हो, बेंगल का मतलब होता है चूड़ियां, चूड़ियां यहाँ पर ज्यादा फेमस है और बेसिकली कांच का काम ज्यादा होता है, तो इसलिए ग्लास इंडस्ट्री की जब भी बात की जाए तो फिरोजाबाद याद कर लेना, ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है मंत्री कौन बनी थी, भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो उनका नाम पूछा जा रहा है, तो आपको नाम बताना, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है, ये 100% आपके एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन की जब भी बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपको सुचेता कृपलानी के साथ करना है कि भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये सुचेता कृपलानी बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा है मानव शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, एल्वियोलाई में होती है। एल्वियोलाई आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भैया बताओ कालीन कहाँ की प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भदोही में क्या है, कालीन उद्योग है। कालीन उद्योग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। भी से पूछा जा रहा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अगर पूछी जाए तो आप लोग क्या करोगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये संसद का लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी1 की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको बेरी को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प नीति किस वर्ष लागू हुई, तो 2015, 16, 17 या फिर 18। तो ये हस्तशिल्प की जब भी बात की जाए तो 2017 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फेग्मोमैग्नोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो यह आपका हो जाता है स्फेग्मोमैग्नोमीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पुराने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये परियोजना कहाँ स्थित है, और कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है, एक भी सिंगल स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। जो भी इस क्लास को वॉच कर रहे हैं सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल नगरी कहे या पीतल शिल्प कहे तब भी आपको याद कर लेना मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर करना है। और 64 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टारगेट मत भूलिएगा, 100 आउट 100 आपको कवर अप करना है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करूं संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है, तो यहाँ पर 12 से 14 या 14 से 18, 19 से 22 या 23 से 24। तो राइट आंसर आपका हो जाता है 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस ऊतक में पाया जाता है, तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो क्या, हड्डी, रक्त, मांसपेशी या त्वचा। तो ये मांसपेशी में होता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, दुधवा, करतनिया घाट, चंद्रप्रभा या हस्तिनापुर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा करतनिया घाट। करतनिया घाट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो कि करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा भारत में पहली बार आम बजट किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू, आर के सन्मुखम चेट्टी, फिर मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के सन्मुख चेट्टी ने, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किससे संबंधित है, वृद्धि, पाचन, ताप नियंत्रण या सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी ये ऑल आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है, तो बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर। तो कौन सा भैया नहीं लगता है, तो ये आपका गोरखपुर नहीं लगता है। और गोरखपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोक अदालत की अवधारणा किससे संबंधित है, कार्यपालिका, न्यायपालिका या मीडिया। तो राइट आंसर न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा है, आपको बताना, आपके शरीर से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। मस्तिष्क, हृदय, आंख या स्नायु
स्नायु तंत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्नायु तंत्र। इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल और कांच दोनों उद्योगों से जुड़ा हुआ है? फिरोजाबाद, मुरादाबाद, आगरा या मेरठ? तो यहां पर ये आपका मुरादा हो जाएगा, मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? 44वां या 52वां? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताना। कह रहा मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो ये कहां पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा जिला तराई क्षेत्र में स्थित है? झांसी, ललितपुर, पीलीभीत या जालौन? तो ये कहां स्थित है? तराई क्षेत्र आपको बताना है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पीलीभीत हो जाएगा। और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किस अंग में होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन की बात करूं राइट आंसर्स की, यहाँ पर यकृत दिया गया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अग्नाशय या गुर्दा? तो यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और 79 नंबर क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2018। जो भी स्टूडेंट करेंगे यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद की योजना स्टार्ट की गई थी। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा निर्धारित की गई? तो मौद्रिक नीति की अगर मैं बात करूं तो मौद्रिक नीति की अगर मैं बात करूं तो यहां पर वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या आरबीआई, संसद? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिक्टो बन जाता है। ये किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा मानव शरीर में पसीना निकलने की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? तो पसीना निकलने की जब भी बात की जाए उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या परिसंचरण तंत्र? तो यहाँ पर ये किससे जुड़ी है? उत्सर्जन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? भैया कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा? ये आपका मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा या अलीगढ़? तो मुरादाबाद को लॉक करते हुए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देना है। और भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 या 368, 70 या 71? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। और मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या आरबीआई? तो ये क्या कहलाता है? ये भैया प्लाज्मा कहलाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सैंडलवुड ऑयल इत्र से जुड़ा है तो आपको कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई या सीतापुर? तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कन्नौज बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है। ये घुमा घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो राजस्थान आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मानव शरीर में दृष्टि तंत्रिका को क्या कहते हैं? में दृष्टि तंत्रिका को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी नर्व या सेंसरी नर्व या मोटर नर्व या ऑप्टिक नर्व? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, बरेली, मेरठ या अलीगढ़? तो लकड़ी के फर्नीचर की जब भी बात की जाए तो ये सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो एक प्रकार या दो प्रकार, तीन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 3 प्रकार का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस या सोडियम? तो ये भैया कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 10 मात्र क्वेश्चन बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल व लकड़ी शिल्प दोनों से जुड़ा है? मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली या मेरठ? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर सहारनपुर के साथ देना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। साथियों राष्ट्रीय जलचर
और कह रहा भारत का राष्ट्रीय जल चक्र कौन सा है? डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या शार्क? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, मानव शरीर में हार्मोन का स्राव किस तंत्र से जुड़ा हुआ है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या श्वसन तंत्र? तो ये भैया किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर शहनाई के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर या मिर्जापुर? तो वाराणसी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2013, 14, 15 या 16? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2015 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2015 बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तस्राव रोकने में कौन सा घटक सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो ये अगर रक्तस्राव रोकने में कौन सा घटक सहायक है तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कपास वस्तु उद्योग से जुड़ा हुआ है? कानपुर, मथुरा, गोरखपुर या बलिया? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कानपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। का करेक्ट आंसर 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो ये आपका एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन उपभोग करने वाला अंग कौन सा है? तो ये यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़े? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपने अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही है और ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्लास आप लोग अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो इसके, ताकि आने वाले जो भी क्लासेस हों वो आप सभी के लिए प्रोवाइड हों और आप उन सभी क्लासेस को वॉच कर सके और अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।